गुड मॉर्निंग एवरीवन माय स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बागा के यूट्यूब चैनल के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आलोक क्लासेस बागा से जुड़े। आप लोग पता ही है हमारे यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ईटीसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी बड़े सरल शब्दों में कराई जाती है और बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ से सफलता भी पाए। चाहे वो बिहार पुलिस की बात करें, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बात करें या हम बिहार दरोगा की बात करें ऑनलाइन स्पॉट में। और जो छात्र जो हमारे बच्चे जहाँ जॉब पर है वो भी सुन पा रहे हैं, वो उनको बिल्कुल गर्व महसूस होता है ये छोटी सी संस्था से रिलेटेड। तो चलो हम लोग जानेंगे आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, बी और जी यानी बिहार का ज्योग्राफी यानी बिहार का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बिहार की तमाम नीचे से उठकर जिस दिन हमारा बिहार पुलिस का ये बैच स्पेशल फॉर बिहार दर्शन स्टार्ट हुआ उस समय पता था कि हमारा लेवल क्या था, कि बिहार का नाम क्या है ना, बिहार की राजधानी कहाँ है ना। इतना लो लेवल से हम लोग लेवल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बिहार दर्शन में, क्योंकि तमाम छोटी बड़ी जानकारी को आप लोग एकत्र कीजिएगा। बिहार पुलिस बाय आलोक सर के द्वारा जान रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार की नदियां, ठीक है। उसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बागमती नदी। कल कौन सा पढ़े थे, कोसी पढ़े थे और बूढ़ी गंडक के बारे में जाने थे। आज पुनः हम लोग बागमती नदी पर चर्चा करेंगे। इनकी लंबाई जानिएगा, इनका उद्गम स्थान जानेंगे, इनकी विशेषता जानेंगे, इनकी सहायक नदी जानेंगे, ये बिहार में कहां से निकलती है और कहां तक ये जाती है। तो सारा डिटेल आपको मिलेगा बागमती नदी से। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते मैं पूरा अपने टॉपिक की ओर जाता हूं, आप लोग नोट करते जाएं। लिखिएगा उद्गम स्थान, इसी प्रकार से आप लोग बनाते जाएं। उद्गम शिवपुरी श्रेणी, शिवपुरी नोट करते जाएं लोग, श्रेणी नेपाल, ये नेपाल से इसका उद्गम स्थान है। बिहार में प्रवेश, आगे जानेंगे इसका बिहार में प्रवेश जानेंगे इसका हम लोग, ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है। लिखिएगा सोरावती, सोरावती ग्राम रेग सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी जिला, ये यहीं से बिहार में आपका ये प्रवेश करती है। आगे जानेंगे हम लोग इसका संगम स्थान, संगम संगम जानेंगे हम लोग। लिखिएगा संगम में कोसी नदी, कोसी नदी बदला घाट, कहां पर ये संगम हो जाती है, कोसी नदी में इसका संगम स्थान है जो कि बदला घाट के पास ये कोसी नदी से मिल जाती है। आगे जानेंगे बिहार में इसकी लंबाई, बिहार में बोल रहे हैं हम, भारत नहीं बोल रहे या अन्य बात नहीं कर रहे, इसकी कुल लंबाई का बिहार में लंबाई, बिहार में लंबाई लिख लीजिए 394 किलोमीटर, 394 किलोमीटर। अब जानेंगे हम लोग इसकी बागमती नदी की अन्य विशेषता, इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सहायक नदी, मार्कर बनाने पीछे से, सहायक नदी लिखिएगा लाल बकैया, ये सब नदी का नाम है। बागमती
बागमती, सिपरी, आगे जानेंगे मनोहरा, मनोहरा और कोला, कोला। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किए वो फटाफट नोट कर लें। स्पेशल बिहार पुलिस बैच फॉर स्पेशल बिहार दर्शन, बिहार की नदियां जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बागमती नदी। तो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि बागमती नदी का उद्गम स्थान कहां से है, इसकी बिहार में प्रवेश कहां से होती है, और जानेंगे इसका संगम स्थान कहां पर है, बिहार में बागमती नदी की कुल लंबाई कितनी है, और बागमती नदी की अन्य सहायक नदी कौन कौन से है। तो सारा जानकारी आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा, हमारे साथ बोलिएगा। तो बताइए बिहार में जो बागमती नदी का जो ये उद्गम स्थान है कहाँ है, उद्गम बताना है, बिहार में बताना है। उद्गम स्थान कहाँ है बागमती नदी का? शिवपुरी श्रेणी के पास। शिवपुरी श्रेणी या नेपाल से इसका उद्गम होता है। कहां से? नेपाल से। एकदम माइंड में नोट करते जाइएगा। और आप पूछ ले कि बिहार में ये जो प्रवेश करती है बागमती नदी वो कहां पर प्रवेश करती है? देखिएगा सोरावती ग्राम, और ये जो पड़ता है किस जिला में? सीतामढ़ी जिला। यानी बिहार का सीतामढ़ी जिला के सोरावती ग्राम से ये बिहार में बागमती नदी की एंट्री मार दिया जाता है। ये एंट्री करती है, यहीं से इन करती है बिहार में। अब पूछ देगा कि बागमती नदी का संगम कहां पर होती है, तो संगम है इसका कोसी नदी से ये मिल जाती है। कहां पर? बदला घाट के समीप बागमती नदी का मिलन हो जाता है कोसी मैया से। यही बदला घाट इसका संगम स्थान है, और यह बागमती नदी कोसी नदी से मिल जाती है। समझ गए? आगे जाने हम लोग की पूछ देगा आपको इस बार जो आ रही है बिहार पुलिस में, इसको पूछेगा आपको कि बिहार में बागमती नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि बिहार में कि कहां पर पूछ रहे हैं? बिहार में। बागमती नदी की हमको लंबाई नहीं बता रहे, बिहार में इसकी लंबाई बता रहे हैं। समझ गए? तो बिहार में जो है बागमती नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 394 किलोमीटर ये बिहार में बागमती नदी का लंबाई है। अब पूछ देता है कि बागमती नदी की संगम नदी है ना, सहायक नदी कौन कौन सी है। ये सहायक नदी जो है बागमती नदी की जानेंगे हम लोग। तो देखिएगा लाल, बकैया है ना, बागमती, सिपरी है ना, मनोहरा, कोला, ये सारी नदियों का नाम है जो किसकी सहायक नदी है? बागमती नदी की क्या है? सहायक नदी है। क्लियर? तो चलिए, अगर हमारा ये बागमती नदी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। पुनः हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग जानेंगे कमला नदी, है ना। आगे हम लोग जानेंगे कमला नदी। वेट करें, चलिए बने रहें और लाभ उठाएं। बिहार की नदियां चल रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट से कि अपना अपना टाइम पर पहुंचे। देखिए टाइम कितनी हो रही है, 9:20 हो गया और आप लोग अभी भी इन कर रहे हैं। बताइए कैसे होगा, जबकि आपका मैथ का क्लास 8:30 से ही है। आज किसी कारणवश सर नहीं आ पाए और इस तरह से कीजिएगा तो क्लास वैसे चला जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे कमला नदी। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़िएगा, लिखिए। और जिसका छूटा है बगल वाला से लिखिए, एक पॉइंट आप लोग का छूट गया। बागमती नदी छूटा जिसका लिख लीजिए कमला नदी। पुनः पढ़ेंगे हम लोग बिहार की नदियों में कौन सी नदी? कमला नदी। फिर हम करते जाएं इसको, लिखिएगा बिहार में इसका फिर उद्गम जानेंगे। पहले उद्गम जान जाते हैं, उसके बाद जानेंगे बिहार में इसका प्रवेश। उद्गम लिखिएगा महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नेपाल। इसका उद्गम कहां से होता है? नेपाल से ही। नेक्स्ट जानेंगे ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है? बिहार में
जो ये प्रवेश करती है, तो जानिएगा जयनगर मधुबनी जिला, जयनगर मधुबनी जिला, मधुबनी जिला। आगे जानेंगे इसका संगम, संगम पढ़ेंगे हम लोग कमला नदी का। लिखिएगा बागमती नदी, बागमती नदी बदला घाट खगड़िया जिला, बदला घाट खगड़िया जिला। बदला घाट खगड़िया जिला के पास इस नदी का बागमती नदी से संगम हो जाती है। नेक्स्ट जानेंगे इसकी बिहार में लंबाई, बिहार में लंबाई जानेंगे कमला नदी का 120 किलोमीटर। आगे जानेंगे हम लोग इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां हैं सोनी, सोनी, डोरी, बलान, त्रिशूला, मेनावती, मेनावती। इसकी विशेषता जानेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसकी विशेषता है मिथिलांचल की पवित्र नदियां। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अभी जो टॉपिक चल रहा है आप लोग देख पा रहे हैं कमला नदी। बिहार की नदियों में हम लोग पढ़ रहे हैं कमला नदी, जो कि बिहार का भूगोल स्पेशल चल रहा है, जिसमें टॉपिक है बिहार की नदियां और पॉइंट है आपका कमला नदी। कौन सा नदी जान रहे हैं? कमला नदी, ठीक है। जिसमें सारा चीज आपको जानने के लिए मिलेगा, उद्गम स्थान, बिहार में प्रवेश, संगम है ना, बिहार में इसकी लंबाई, सहायक नदियां और विशेषता। तो जानेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा हमारे साथ कि कमला नदी का जो उद्गम स्थान है कहां से? महाभारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम होती है। और यह बिहार में जो प्रवेश करती है कमला नदी कहां से? एक साथ बोले जोर से, जयनगर मधुबनी जिला, और जोर से, जयनगर मधुबनी जिला, जयनगर और मधुबनी जिला से ये क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। और इसका जो संगम है वो कहाँ है? बागमती नदी बदला घाट खगड़िया जिला। देखिए बागमती नदी, इसका संगम स्थान जो है देखिए बदला घाट खगड़िया जिला में ये बागमती नदी से मिल जाती है कमला नदी। समझ गए? बदला घाट जो कि खगड़िया जिला में पड़ता है, यही इसकी मिलन बागमती नदी से हो जाती है, यही मिलन इसका संगम कहलाता है। और बिहार में जो है कमला नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कमला नदी की बिहार में इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? देखिए आप लोग, है ना, सोने, डोरी, बलान, त्रिशूला और मैनावती इसकी सहायक नदियों में से एक है। इसकी सहायक नदी कमला नदी की। आगे जानेंगे इसकी विशेषता।
इस नदी की जो विशेषता है कमला नदी की, वो देखिए मिथिलांचल की पवित्र नदियां है ना। जैसे गंगा नदी पवित्र नदियों की श्रेणी में आता है, उसी तरह कमला नदी जो है मिथिलांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह कैसी नदी है? पवित्र नदियां माना जाता है। समझ गए? मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए यह कैसी नदी है? पवित्र नदियों में से एक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को कमला नदी से रिलेटेड हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आप लोग अपना सपना को साकार करें। जिसका भी सपना स्पेशल बिहार पुलिस और बिहार दर्शन जुड़ जाने के भाई साहब बात हो जाती है, चाहे वो आप बीएसएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या बिहार पुलिस की बात करें, या बिहार दरोगा की बात करें, क्योंकि आपको बीएसएससी एग्जाम बैठिए या बिहार दरोगा को क्रैक कीजिए, उसके लिए आपको बिहार की नॉलेज तो चाहिए ही, ताकत तो चाहिए, तभी तो आप लोग तो जॉब निकलेगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा बिहार दर्शन का सामना। तो पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में महानदी। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? महानदी। चलिए चलेगा हम लोग का या महानंदा पहले पढ़ा देते हैं। महानंदा, महानंदा नदी नाम सुने थे? चलिए चलेगा महानंदा नदी का टोटल उद्गम से लेकर इसका मिलन तक जानेंगे हम लोग। तो फिर इसका उद्गम, इसका उद्गम जानेंगे। मानदी, राम पहाड़ी, राम पहाड़ी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। इसी प्रकार से लिखते जाए। बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश जो इसकी होती है, लिखिएगा किशनगंज जिला, किशनगंज जिला। आगे जानेंगे इसकी संगम, गंगा नदी, गंगा नदी कहां से हो जाती है? देखिएगा गोदागारी, गोदागारी घाट, बांग्लादेश। देखिए गंगा नदी कहां कहां बहती है, दिख रहे हैं ना? बांग्लादेश। नेक्स्ट, सहायक नदियां, सहायक नदी, सहायक नदियां जो इसका लिखिएगा मेची, बालासोन। आगे जानेंगे कनकाई, आगे जानेंगे कनकाई नगर, आगे जानेंगे टेंगान। ये सारा नदी का नाम है। इसकी कुल लंबाई है इसकी 360 किमी। तो ये हमारा था अभी का महानंदा नदी। फटाफट आप लोग नोट करें, जिसमें महानंदा नदी का उद्गम जानेंगे, बिहार में प्रवेश जानेंगे, संगम जानेंगे, सहायक नदियां जानेंगे और इसकी कुल लंबाई को जानेंगे। चलिए, जिसका नोट हो गया वो इधर ध्यान दें हमारे और जिसका नहीं हो फटाफट करें। और स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है। तो चलिए बताइए कि महानंदा नदी का उद्गम जो स्थान है कहां से है? दिख रहा है आपका?
मालदीव, रामपाड़ी, दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग से इसकी क्या होती है, उद्गम होती है, समझ गए। और ये जो बिहार में एंट्री लगाती है महानंदा नदी, बिहार में जो प्रवेश करती है, तो देख लीजिए किशनगंज जिला से इसका महानंदा नदी का क्या होता है, बिहार में प्रवेश होता है। और इसका जो संगम नदी है वो गंगा नदी से मिल जाती है। कहां पर मिलती है गंगा नदी से, गोदावरी घाट। कौन सा घाट, गोदावरी घाट, जो कि कहां पड़ता है, बांग्लादेश के समीप, समझ गए। गोदावरी घाट बांग्लादेश से गंगा नदी के साथ महानंदा नदी का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, मिल जाती है, समझ गए। और इसकी अन्य सहायक नदियां जो है, कमला नदी की जो सहायक नदी इसको मदद करती है बढ़ाने में, फैलाने में, लंबाई में, चौड़ाई में। तो देखिए मेची है ना, बालासोर, कनकाई नगर, सब नदी का नाम है। टेंगान, ये सारी नदी ये महानंदा नदी की कैसी नदी है, सहायक नदी है, समझ गए। आगे जानेंगे इसकी, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अभी इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है बिहार में, 360 बिहार में, ठीक है। हाँ बिहार में, कहां पर, बिहार में। तो 360 किलोमीटर तक ये महानंदा नदी बिहार में इसकी लंबाई है। क्लियर। तो चलिए पुनः वीडियो को आगे ले जाते हुए, और अभी हम लोग पुनः पढ़ेंगे फाल्गु नदी। इरेज करें इसको। तो चलिए आज का बिहार की नदियों में चौथा हल्का नदी फाल्गु नदी को हम लोग अभी जानेंगे। और बिहार की एक एक छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों के पास, ताकि कोई भी एग्जाम बिहार से रिलेटेड आप बड़े ही आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी लिखते जाएं, पुनः हम लोग पढ़ेंगे भी फाल्गु नदी। बिहार की नदियों में कौन सा नदी चल रहा है, फाल्गु नदी। उद्गम, चलिए फाल्गु नदी का उद्गम नदी जाने, उद्गम स्थान जानेंगे। लीलाजन, लीलाजन, निरंजना, निरंजना व मोहन नदी के संगम से मोहन नदी के संगम से गया बिहार, गया बिहार इसका उद्गम स्थान है। गूगल भी कहेगा नॉट फाउंड। नेक्स्ट मुहाना, इतनी जानकारी थोड़ा देगा, निरंजना दे दिया या बिहार गया दे दिया। आगे जानेंगे निरंजना, इसका जानेगा मुहाना। मुहाना लिखेगा पुनपुन नदी ताल क्षेत्र। इसका जो मुहान है पुनपुन नदी ताल क्षेत्र। ताल क्षेत्र। आगे जानेंगे शाखाएं, इसकी शाखाएं जानेंगे। धोधर, धोधर, फुर्री, लोकनयन, लोकनयन, धनराजी आदि। आगे जानेंगे इसकी विशेषता, इसकी विशेषता जानेंगे। इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राप्ति कोई पूछ लेता है बिहार में क्वेश्चन की गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस नदी के किनारे? है ना, निरंजना फाल्गु, है ना, समझ गए, निरंजना नदी के तट किनारे, ठीक है, प्राप्ति हुई। आगे जानेंगे हम लोग इसी में प्राप्ति हुई। और पुनः इसमें नीचे में पॉइंट कर लीजिए, पित्त पक्ष, पित्त पक्ष के दौरान पिंडदान, पिंडदान गया। लोग जाता है ना जी, गया पिंडदान करने ले जाते हैं। जब दोनों साइड से, जब माँ बाप और सास ससुर दोनों डेट कर जाते, इधर का भी और उधर का भी, आप तो जानते हैं पहले भी जन्म हुआ था, तो जब दोनों तरफ से डेट हो जाता है तब लोग जाता है पिंड को दान करने के लिए। कहाँ? गया। तो उसी समय देखिए पित्त पक्ष के दौरान पिंड दान के समय से क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। समझ गए? ये सब भी याद रखिएगा, बहुत यूनिक है, समझिएगा। फेयर टेलिंग कीजिएगा। संडे को टेस्ट होती है, मंडे को रिजल्ट विद प्राइज के साथ, ठीक है। चलेंगे हम लोग, अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार की नदियों में फाल्गु नदी, जिसमें उद्गम, मुहान, शाखाएं, विशेषताएं, सारे चीजों की जानकारी पूरी डिटेल में जानेंगे। और आज का ये बिहार पुलिस की स्पेशल में यही लास्ट क्वेश्चन, और आपका ये फाल्गु नदी है। तो बताइए फाल्गु नदी का उद्गम जो है, देखिएगा, लीलाजन कहाँ पड़ता है? ये निरंजना, समझ गए, निरंजना हुआ मोहन नदी के संगम से गया बिहार, इसका क्या पड़ जाता है? उद्गम। समझ गए? इसका जो मुहाना है वो देखिएगा पुनपुन नदी और ताल क्षेत्र, इसका मुहान क्षेत्र है। और ये फाल्गु नदी की जो शाखाएं हैं, देखिएगा धोधर, खुरी, है ना, लोकनयन और धनराजी आदि इसकी क्या है? शाखाएं हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसी नदी के किनारे क्या हुआ था गौतम बुद्ध को? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को इसी नदी के किनारे। कब हुआ था? देखिएगा पित्त पक्ष के दौरान पिंडदान के समय गया में। समझ गए? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए आज ये स्पेशल बिहार पुलिस बैच फॉर स्पेशल बिहार दर्शन फॉर स्पेशल बिहार ज्योग्राफी और बिहार की नदियों में आज आप लोग 4 नदियां जाने। इसी प्रकार आप लोग बिहार को एकदम आर पार के माध्यम से तमाम छोटी बड़ी इकाइयों की जानकारी एकत्र करते रहे। और आलोक क्लासेस बांका के YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग लाभ लेते रहे। और जो भी हमारे बच्चे ऑफलाइन में बने हैं वो निरंतर मेहनत और परिश्रम करें, सफलताएं आपकी चरण को जरूर स्पर्श करेंगे। इसी वाणी के साथ हम अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।